हेलो स्टूडेंट, सर्वप्रथम उनको नमस्कार है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया, इस लायक बनाया है। ठीक, कल हम लोग देखे थे कार्बन के विभिन्न गुण, आज उनके विशेषताओं को पढ़ेंगे हम लोग। क्या क्या उनमें विशेष बातें होती है और कैसे होते हैं, कैसे रंग के होते हैं, क्या करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, उसी सब का वर्णन करेंगे। कार्बन का रंग काला होता है। और कार्बन प्रकृति में कितना प्रतिशत पाया जाता है? कार्बन की विशेषता कार्बन विद्युत के कुचालक होते हैं। अगर यदि कोयला ले लेंगे, करंट अगर यदि इससे प्रवाहित करेंगे और इस तरफ में हाथ से टच करेंगे तो करंट का प्रवाह नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, फील नहीं होगा। इससे पता चलता है कि कार्बन एक विद्युत का कुचालक पदार्थ है। कार्बन क्या है? कुचालक पदार्थ, उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। एक विशेषता हो गया अनु, कार्बन विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक, दूसरा गुण विद्युत के कुचालक होते हैं। यह नहीं, इसका संकेत सी होता है। इसकी संयोजकता हम नहीं, तुम लोग बतलाएगा। इनकी संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 नु कितना? 4 होते। चार करने का मतलब है 4 तरफ से संयोग करते हैं। एक कार्बन 4 हो जाए। हाँ, इधर सौरभ, कार्बन में यह श्रृंखला बनाती है, यह श्रृंखला बनाती है। यहाँ पर एक शब्द है वो श्रृंखला, चैन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चैन। कार्बन दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन, मतलब लाखों कार्बन से संयोग कर सकता है। एक दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवां से। जैसे कार्बन 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 कार्बन, लाखों हजारों जुट सकता है और श्रृंखला बना सकते हैं। यह प्रवृत्ति सिर्फ कार्बन में पाए जाते हैं। आवर्त सारणी है ना, इसमें से सिर्फ एक ही तत्व है कार्बन जो श्रृंखला बनाती है। 118 तत्व है इसमें, ए ब्लॉक नीचे है, 14 तत्व, इसमें 14, इसमें 14। तो 118 तत्व में से सिर्फ कार्बन में ही ऐसा गुण पाया जाता है श्रृंखला बनाने का। ओके, इसको नोट करो। उसके बाद नीचे अभी और गुण सब लिखा है। कार्बन की विशेषता, अभी देखिए श्रृंखला होते हैं पार्श्व श्रृंखला, साइड चैन। पार्श्व शब्द समझ में नहीं आता सबको, मैथ में पढ़ा है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। मतलब ये क्या है? घनाभाकार है आकृति, इस रूम तो पार्श्व का मतलब सिर्फ चारों दीवार का क्षेत्रफल, ऊपर और नीचे का
नहीं। तो पार्श्व मतलब होता है अगल बगल, चारों तरफ। साइड चेन इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? साइड चेन। यह पार्श्व श्रृंखला बनाती है। पांचवा गुण, यह पार्श्व श्रृंखला बनाती है। ये क्या बनाती है? पार्श्व श्रृंखला। कैसे? देखो, कार्बन 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 कार्बन, कार्बन से एक कार्बन, दूसरे कार्बन, दूसरा तीसरे से तीसरा, चौथे से जुटा। नहीं, लो, हाँ, साइड चेन कहीं भी हो सकता है। साइड चेन मतलब बगल का चेन, बगल की श्रृंखला, अगल बगल। हाँ, यहाँ भी जोड़ सकते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, इधर भी जोड़ सकते हैं। यही क्या है? साइड चेन। यहाँ पर है ये इवला भाग क्या है? साइड चेन। ये क्या है? साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला। जबकि मेन चेन कहाँ है? सबसे लंबी चेन को मेन चेन बोलते हैं, और जो अगल बगल में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइड चेन। ठीक, देखो वहां पर यह पार्श्व श्रृंखला बनाती है, साइड चेन। साइड चेन, साइड चेन। एग्जांपल ठीक ढंग से देते हैं। साइड चेन। ये सब क्या? साइड चेन का उदाहरण है। ठीक, ये क्या है? साइड चेन। जबकि जो लंबी चेन है उसको मेन चेन बोलते हैं। सबसे लंबी चेन को मेन चेन, और जो पार्श्व में, बगल में, साइड में, पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व चेन, पार्श्व साइड चेन, यही सब बोलते हैं। ठीक, ऊपर भी हो सकता है, किसी भी कार्बन पे निकल सकता है। ठीक, नोट करो। CHIN पार्श्व श्रृंखला, मेन पार्श्व चैन, इसको चैन श्रृंखला बोलते हैं। मुख्य चैन, हिंदी इसका क्या होगा? मुख्य श्रृंखला। अब तुम्हारा मर्जी नो समझो, लेकिन ठीक। मुख्य श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला समझाना मेरा काम है। लिख दिए, तुम्हारा मर्जी, तुम लिखो या इसी तरह समझ जाओ। छठा गुण, यह चक्र अर्थात रिंग बनाती है। रिंग मतलब अंगूठी, आकृति, गिरी हुई आकृति। कैसी आकृति? गिरी हुई आकृति। अभी क्या देखे? खुली चैन। लेकिन अब देखो, कार्बन 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 कार्बन, क्या है? बंद चैन है। वो क्या था? वो पहले वो खुली चैन। इस प्रकार से अगर बना देते हैं तो क्या? खुली हुई अवस्था में ये क्या है? बंद चैन। इसी को रिंग बोलते हैं। इस प्रकार से और हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है। बंद चैन इसको बोलते हैं, रिंग। ठीक, एग्जांपल दिए, इसका नोट करो। सब सिंगल बंधन है, याद रखना। सह भी बतलाना पड़ेगा, इसी चैप्टर में भी है। सी नाम अभी नामकरण कहाँ पढ़ाए? वो पढ़ाएंगे तब, हर पढ़ाना ना, अभी हर चीज सिखा देंगे। सलोली चलो ना, अभी थोड़ा सा शुरुआत, अभी मुलाकात हो रही है। मैट्रिक पास थोड़ा कराना है हमको, नहीं
एग्जाम पास कराना है, किसी भी प्रकार का एग्जाम। वन नो। अब दूसरा गुण, छठा के साथ मान लो, यह एकल द्विक एवं त्रिक बंधन बनाते हैं, बंधन बनाते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? एकल बंधन का। एकल द्विक एवं त्रिक बंधन बनाते हैं। द्विक बंधन, हाँ समझ में आ रहा है कुछ कुछ मनीष? इसको क्या बोलेंगे? बंधन, ठीक ना? या एकल बंधन भी बनाते हैं और द्विक बंधन भी बनाते हैं और त्रिक बंधन भी बनाते हैं। और जिसको समझ में नहीं आएगा आपको एक बार बोल रहा हूँ कि हमको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद हम देखेंगे। द्विक डबल बाउंड 2 रुपया, त्रिक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आएगा जो कई बार मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया है और तुम लोग को बतलाएं भी कि नाइट्रोजन अणु में त्रिक बंधन कैसे रे? कल भी बतलाएं बाबू कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, एक पे हम किसी से संयोग नहीं करते, जबकि 3 क्या है? अनपेयर, यही संयोग करता है। तो दूसरा नाइट्रोजन भी इसी रूप में रहता है, एक के साथ एक, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, तो इस फॉर्म में आ जाता है। तो नाइट्रोजन अणु में कौन सा बंधन पाया जाता है और ऑक्सीजन अणु में द्विक बंधन। अब जो बतलाना है उसको सीखना तुम लोग, जो बतलाएंगे अभी। कहीं पर भी एकल बंधन हो तो उसको सिग्मा बंधन बोलते हैं। सिग्मा सिग्मा बोलते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। कहीं पर भी एकल बंधन हो तो उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा। रुको भी, इन्होंने नोट करने का समय देंगे। और अगर यदि कहीं पर भी डबल बंधन दिखे तो वहां पर एक बंधन सिग्मा बंधन होता है और दूसरा बंधन पाई बंधन होता है। ठीक, सिग्मा अल्फा नहीं पढ़ा रहे बाबू, अल्फा का सिंबल अलग होता है, अल्फा अलग चीज है, सिग्मा का सिंबल इसी सिग्मा सर है ना पैसा जरा तीर दुर्गाओं के तरह यार, समझो ठीक है नु, समझने का प्रयास करो। मैं तो हम सिग्मा के नाम लिखा हुआ है ना, नहीं रंग ना तो बना खर्चा करन चाहिए, नहीं सही हुई। सिग्मा एकल बंधन हो तो उसमें सिर्फ सिग्मा बंधन होते हैं, और अगर यदि डबल बंधन से कोई 2 परमाणु जुटा हुआ हो तो उसमें एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। और अगर यदि ट्रिपल बंधन हो जाए, ट्रिपल बंधन मान समझने का प्रयास करो, सिग्मा पाई एवं तब क्या क्या होगा? एक सिग्मा एक पाई, दोनों पाई पर नारायण एक सिग्मा दो क्या होंगे? पाई पाई। क्या तो नाइट्रोजन अणु में पाई बंधों की संख्या तुम लोग पाई दो, नाइट्रोजन अणु में यार 2 पाई
कहीं भी त्रिपल बंधन हो ना, दो पाए होते हैं एक, ठीक ना, समझ में आया ना? अब रुको, अभी नोट करने के लिए इस तरह से रफ में समझा पहले इसको नोट करो तुम लोग। कर लिया? एक बंधन हो तो इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा, ठीक। दूसरा, दो बंधन से दो परमाणु जुड़ा हुआ हो, एक सिग्मा एक, याद रखना। और तीसरे कंडीशन में नूरे, एक सिग्मा दो पाई, इसको भी नोट कर लो। स्टार मार्क, स्टार लगा दो। गुण नहीं बाबू, ये गुण नहीं है ना, नोट है, करो। ये मुख्य बात है, ये सब कैसे याद रखना है तुम लोग। बस डाल दो, क्या है? समझने के लिए हम किसी भी तरह समझ सकते हैं, सुन करके, देख करके, आंख दिया देखने के लिए, कान दिया सुनने के लिए। राम तो हम लोग कार्बन की विशेषताओं को जानेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, इन विशेषताओं में से सिर्फ एक क्वेश्चन, वह है कौन सा विशेषता कार्बन का? कार्बन में जो श्रृंखलन गुण पाए जाते हैं वही क्वेश्चन आते हैं कि कार्बन के श्रृंखलन गुण से आप क्या समझते हैं। इतना पढ़ा, इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, कार्बन के श्रृंखलन गुण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन लिखो, कार्बन के श्रृंखलन गुण से आप क्या समझते हैं? कार्बन के श्रृंखलन गुण से आप क्या समझते हैं? श्रृंखलन गुण से आप क्या समझते हैं? सब कुछ भूल जाना, लेकिन इसको नहीं भूलना, ठीक। थ्योरी के रूप में लिखने के लिए आता है वो। इन्हें पूछा जाएगा कि एग्जांपल दें, कार्बन कार्बन जोड़ना होगा उन्हें। लिखो आंसर में, कार्बन का हुआ गुण कार्बन का हुआ गुण कार्बन का हुआ गुण नहीं, दो नहीं, जिसके कारण कार्बन के परमाणु जिसके कारण कार्बन के परमाणु, हाँ, कार्बन के परमाणु। फिर से सुनना, कार्बन का हुआ गुण जिसके कारण कार्बन के परमाणु आपस में संयोग करके, आपस में जोड़ करके श्रृंखला बनाती है। याद होगा या नहीं होगा? अभी तुरंत पूछेंगे क्वेश्चन। श्रृंखला बनाती है, उस गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। श्रृंखलन गुण कहते हैं। हाँ, यही क्वेश्चन तुम लोग को आंसर देना होगा इसी क्वेश्चन का।
क्योंकि छोटा सा अंश है इसका, इसीलिए लिखा है, तुरंत पूछ रहे हैं, तुरंत एग्जाम ले रहे हैं। कौन मतलब श्रृंखलन गुण से आप क्या समझते हैं? मनीष कुछ बोलने का प्रयास करो, हिम्मत बनो, शांत रहो। सुनो मनीष कुमार बोलो। कार्बन का वह गुण जिसके कारण कार्बन का परमाणु आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाते हैं उसे श्रृंखला गुण कहते हैं। सौरभ मौका दे रहे हैं, मौका को मत गमाओ, बोलो सौरभ। बदलाव नु प्रीति। रूपम नु बदलाव, रूपम नु मौका नहीं मिलेगा फिर इस तरह का। अंजलि बदलाव नु कार्बन के श्रृंखलन गुण से तुम क्या समझती है? हाँ हाँ, आपस में जुट करके संयोग करके एक कार्बन चैन बनाती है, श्रृंखला बनाती है। कार्बन के इसी गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। गुंजन तुम मतलब नो रिपीट कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, श्रृंखलन गुण कहते हैं। अरे सबनाम तुम मतलब नो। टॉर्चर करते हैं उससे होता है क्या? हिम्मत बनता है, सवाल देने का, आंसर देने का प्रयास करो। मतलब सब चीज नो। कार्बन का वह गुण जिससे कार्बन के परमाणु आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाते हैं उसे श्रृंखलन गुण कहते हैं। ओके, अब तुम मतलब नो। कार्बन के वह गुण जिसके कार्बन के परमाणु आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाते हैं उसे श्रृंखलन गुण कहते हैं। ओके मनीषा तुम मतलब नो। कार्बन का वह में संयोग करके श्रृंखला बनाती है, इसे श्रृंखला गुण कहते हैं। आनंद बतलाएगा? अभी गाना गाने के लिए बोल रहे हैं फटाफट। हाँ हाँ, ये सब जानेंगे हम लोग। यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार आया है क्वेश्चन, उल्टा करके देख लेना, बोलना नहीं इसको। अब कार्बन के प्रकार को पढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज, कार्बन के प्रकार। इतना जो लिखा है समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? अब कार्बन के प्रकार को पढ़ेंगे, जैसे एग्जांपल में दे देते हैं। यह कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4। यह कार्बन किस प्रकार का कार्बन है? कार्बन 2 किस प्रकार का है? कार्बन 3 किस प्रकार का है? कार्बन 4 किस प्रकार का? मन लोग को भी कुछ पता नहीं, लेकिन आप जान जाए तो कार्बन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। नारायण, कार्बन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, प्राथमिक कार्बन, कार्बन, ठीक। दूसरा द्वितीयक, सिर्फ देख लो, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन, चतुर्थक कार्बन, ठीक ना हो?
तो इसको 1 डिग्री से डिनोट करते हैं। बड़ा लिखने में बहुत समय लगेगा, 1 डिग्री लिख देंगे समझ जाएंगे। प्राथमिक को 1 डिग्री, द्वितीयक को 2 डिग्री और तृतीयक को 3 डिग्री 4 डिग्री। शॉर्टकट में लिखने का तरीका है, ठीक ना। अब प्राथमिक कार्बन कहते किसे हैं? प्राथमिक कार्बन कहते किसे हैं? इसको जानेंगे, इनके परिभाषा को जानेंगे, डिफिनेशन को जानेंगे। पहले हम एग्जांपल ही दे देते हैं प्राथमिक कार्बन का। ठीक ना। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन यहाँ पर। अब सातों कार्बन को पहचानना कि कौन 1 डिग्री, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है, कौन 4 डिग्री है। शॉर्ट ट्रिक है, जिस कार्बन से एक कार्बन जुटा हुआ हो, इस कार्बन से कितना कार्बन अभी संयोग किया? एक कार्बन, तो इसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। जिस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ हो उसे 1 डिग्री कार्बन, और जिस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ उसको 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। इस कार्बन से इधर से भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर से भी कार्बन जुड़ा हुआ है, उसको कैसा कार्बन बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन। और जिस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां पर देख लो, ये कार्बन जो बाबू 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको तृतीय कार्बन या तो 3rd डिग्री कार्बन, ठीक। और जिस कार्बन से 4 कार्बन जुड़ा हुआ है, एनु इधर, इसको कैसा कार्बन बोलेंगे हम लोग? 4 डिग्री कार्बन। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है, एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हो तो 1 डिग्री, एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ हो तो उसको 2 डिग्री, 3 कार्बन तो 3 डिग्री, 4 कार्बन दोनों 4 डिग्री। सिंपल बात है, लिखो, हेडिंग लगाओ, कार्बन के प्रकार। हाँ, चतुर्थक कार्बन। हाँ, डायग्राम में बना लो यार, क्या लगा है? किसी भी तरह से पढ़ना और सीखना है, किसी भी तरह से। ये जरूरी है कि हम कॉपी के ऊपर से लिखेंगे तब मेरा अक्षर बनेगा, नीचे से लिखेंगे नहीं बनेगा, नहीं होगा अक्षर। तो ऐसा पूर्वज को याद करना है। नोट करो। वन डिग्री का उदाहरण है, इसका एग्जांपल यहाँ पर 2 डिग्री है, इस कार्बन से 2 तरफ से कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक। यहाँ 3rd डिग्री का एग्जांपल देखते हैं। अगला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको 3 डिग्री, इसको रेनू कार्बन वैलेंसी 4 होती है, चारों तरफ से पूर्ण हुआ वैलेंसी संयोजकता, यहाँ पर 4 डिग्री। नोट करो। पता करते विकलांग किया कार्बन ये साइड वाला कार्बन के प्रकार जान गया, हाइड्रोकार्बन के प्रकार को जाना है। पहले हाइड्रोकार्बन का कल परिभाषा लिखा थे। हाइड्रोकार्बन कहते किसे? सिर्फ 2 को ही पढ़ा है, सबको नहीं पढ़ा है। मुंह को बंद मत रखो, बोलो, कुछ बोलो उसके बारे में। कार्बन और हाइड्रोजन के सम्मिलित रूप को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन के प्रकार 3 प्रकार होते हैं इधर। और हाइड्रोकार्बन का को एल्क बोलते हैं। एल्क वर्ड से सूचित करते हैं हाइड्रोकार्बन।
किसे? एल्क, एल्क, एल्क एक रूट वर्ड है। हाइड्रोकार्बन को किसे सूचित करेंगे? एल्क से याद रखें। हाँ, 3 प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बन। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कल थोड़ा सा उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिए थे। एल्केन, एल्केन। नो इधर समझो, जो बोल रहे हैं सुनने का प्रयास करो, कान खोल करके रखो। एल्केन, पहला क्या नो? एल्केन। दूसरा एल्किन, एल्किन और एल्काइन, 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 एल्केन, एल्किन, एल्काइन। थोड़ा सा इंग्लिश लिखते हैं, पहले इसको तोड़ दे, संधि विच्छेद कर देते हैं। एल्क जोड़ एन, नहीं एन, एल्क जोड़ यहाँ तक, को तक यहाँ लिए हैं, ए और नो यहाँ, एल्क जोड़ एन। इंग्लिश इनका कर देते हैं, एल्क जोड़ एन, एल्क, एल्क जोड़ एन क्या बन जाएगा? एल्केन। पूरा इंग्लिश क्या हो जाएगा? ए एल के ए एन, एल्केन। उसके बाद एल्किन, एल्क जोड़ इन, एल्क जोड़ इन, एल्क जोड़ इन। अब देखो संधि विच्छेद का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। व्याकरण नहीं कहाँ उपयोग, केमिस्ट्री में हो रहा है उनका उपयोग। एल्क जोड़ इन, इंग्लिश करते हैं। एल्क जोड़ इन, इन 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 इन, ई एन, इन, ठीक। ई होता है इंग्लिश में, होता है संकेत उसका, अर्शय का इंग्लिश आई होता है, लेकिन यहाँ पर ई, ठीक। उसके बाद इसका क्या? आइन, एल्क जोड़ आइन, एल्क जोड़ इंग्लिश करते हैं। एल्क जोड़ वाई एन ई, वाई एन ई, वाई एन ई, वाई एन ई, एन इन आइन, एन इन आइन। एल्क रूट वर्ड है, सब में लागू हो रहा है एल्क। एल्क से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इसको याद रखना। एन इन आइन, एन इन आइन। और इनका सूत्र भी बतलाए थे तुम लोग को। इसका क्या बन जाएगा? ए एल के ई एन, एल्किन इंग्लिश। इसका एल्काइन, ठीक ना हो? एल्केन का सूत्र क्या लिखा था जल्दी बताओ? जुटलो छुटलो बेटा घटलो, कल भी बोले थे। जुटलो छुटलो घटलो। CN H2M प्लस 2 जुट गया नो? इधर फिर छूट जाएगा आपकी बात। CN H2M। एल्किन का सूत्र सामान्य सूत्र CnH2m, सामान्य सूत्र बोलते हैं। इसी के ऊपर हम लाखों सूत्र बना सकते हैं। वो बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, उसको बहुत छोटा कर देंगे अभी तुरंत। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, छुटलो जुटलो 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 CnH2m माइनस, याद रहेगा कि नहीं यार? कभी नहीं भूलेगा इस प्रकार। जुट गया यार, छूट गया, घट गया। क्या ग्रुप डी के एग्जाम में तीनों सूत्र आ गए कई बार, एक बार नहीं हो, इसलिए मन से पढ़ो। मैट्रिक पास होने के मकसद से नहीं पढ़ो। दुनिया से पास होने के लिए पढ़ो। किसी को भी पाछे छोड़ करके आगे बढ़ जाओ। हाँ, किसी का रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का भरोसा और दिल मत तोड़ो। हाँ, इसको नोट करो बाबू, ठीक? अनु नोट करो ना। यहाँ पर एक ABCD का वर्ड आ रहा है। C तो समझ रहे हैं कार्बन का संकेत है, F भी समझ रहे हैं हाइड्रोजन का संकेत, लेकिन N क्या?
नाइट्रोजन एन क्या है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन का संकेत बड़ी एन होता है, ऐसे होता है। एन यहाँ पर कार्बन की संख्या को सूचित करता है। इसको मिटा रहे हैं ऊपर का, इसी के नीचे लिखना होता है, लेकिन नीचे जगह ना ऊपर लिख। एक कार्बन हाँ अच्छा दू कार्बन है हाँ, तीन को नीचे जगह ना बाबू, यहाँ लिख रहे यहाँ एन कार्बन की संख्या बताता है, हाँ वही है संख्या, जो बताता है तो संख्या। यहाँ पर एन क्या है? कार्बन की संख्या। संख्या। वहाँ पर नोट करो, सब करो नोट। हाँ अब देखो एक सूत्र बनाएंगे। मतलब क्या कार्बन जुड़ रहा है क्यों सर? हाँ होले होले हाँ नु? कहीं भी लिख दो, हाँ स्टार पॉइंट लिख दो, मार डालो उसमें। और इंग्लिश का प्रतिशत कार्बन की संख्या दर्शाता है। हाँ रन्नू सुनना था। अगर यदि हम n बराबर 1 ले रहे हैं, n बराबर 1 ले रहे हैं तो एल्केन, यही ना एल्केन, ये क्या एल्कीन, ये क्या एल्केन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, n1 ले रहे हैं नो, ठीक। तो एल्केन का कौन सा अणुसूत्र बनेगा? बनो जल्दी, क्या बनेगा नो? CH4। कैसे हुआ साबित करके दिखाएं। n का मान 1 H क्या है 2n, 2 गुना 1 प्लस 2 C11 नहीं लिखते हैं, ठीक है। 2 गुना 1 2 प्लस 2 क्या सूत्र बना? ठीक। अब n बराबर 1 लिए, ठीक। एल्कीन का कौन सा अणुसूत्र प्राप्त होगा? n का मान 1, तो एल्कीन का कौन सा अणुसूत्र प्राप्त होगा? तो एल्कीन के लिए अणुसूत्र हम क्या देंगे? एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। n का मान कितना ले रहे हैं? 1, तो C1 H 2 गुना n, 2 गुना 1, तो C1 नहीं लिखे, CH। ऐसा यौगिक नहीं बनता क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 वैलेंसी कहाँ पूरा हो रहा है इनका, तो ऐसा यौगिक नहीं बनता है। लेकिन CH4 बनता है, देख लो कैसे। कार्बन की कितनी वैलेंसी? 4 वैलेंसी है नो, चारों हाइड्रोजन के साथ संयोग करके मीथेन बनाएगा। लेकिन ऐसा कोई यौगिक प्रकृति में नहीं, इस धरती पे नहीं, कहीं भी नहीं, तो इसमें नहीं, कुछ नहीं बनेगा। अब उसमें जाकर के देखते हैं, CnH2n - 2 है ना, कितना है मतलब डायरेक्ट Cn आएगा, तो घटेगा तो CH। ऐसा यौगिक नहीं बनता कहीं नहीं। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक ही हाइड्रोजन आ रहा है, वो n का मान 1 रख रहे हैं, तो एक ही वैलेंसी को पूरा करेगा हाइड्रोजन, करेगा। तो ऐसा यौगिक 3 वैलेंसी बाकी रह रहा है, ऐसा यौगिक नहीं बनता प्रकृति में कहीं, पृथ्वी की दुनिया पूरे ब्रह्मांड में नहीं। बने लो सूत्र CH4 होले CnH2n। अब की बार सबको समझ में आएगा, अच्छा नहीं आएगा तो बोलना फिर। n का मान हम 2 ले रहे हैं, n का मान 2, और हम लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के, एल्केन, लीक हो इधर क्या एल्केन का अणुसूत्र नहीं लिखे हैं यहाँ। बहुत के मन में कौन सा भी आ गया होगा।
C2H6। अरे बाबू N का मान कितना ले हाँ चलो N का मान एल्केन का समान सूत्र मान में एक बार घुमा लो CnH2n होता है +2। यहाँ 2 रखेंगे N के स्थान पे क्या रखेंगे क्योंकि N का मान हम 2 दे रहे हैं फिर H2n है ना तो N का मान हम कितना ले रहे हैं 2। अब प्लस में क्या है जो घटाना करता है क्या C2 2 दूनी 4 2। अरे यार जो देते हैं जैसे n बराबर 3 देंगे ना 2 से गुना करके 2 जोड़ दो उसमें 4 देंगे 4 दूनी 8 उसमें 2 जोड़ दो 10 4 5 देंगे 5 दूनी 10 10 2 12 6 देंगे 6 दूनी 12 2 14 7 देंगे 7 दूनी 14 2 ये अपने मतलब है क्या मान ला अपने मन से हम दे रहे हैं। अगर यदि C का मान हम 10 दे रहे हैं 10 दूनी 20 2 हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी 22। कार्बन संख्या 10 2 गुना +2 यार जोड़ डालो इसमें 2 22 दे रहे हैं हाइड्रोजन की संख्या 46 22 नहीं 44 2 सौरभ ठीक ढंग से C का मान 10 सूत्र क्या है CnH2n +2 समझना N का मान है N का मान 10 यहाँ पर 10 लिख डालेंगे फिर 2nn सौरभ n के स्थान पे फिर क्या लिखेंगे तो 2 गुना 10 प्लस C 10 10 दूनी 2। कैसे समझ में नहीं आता है देखो 10 के 2 गुने से 2 अधिक है कि नहीं हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 2 अधिक 2 गुने से 2 एल्केन के लिए अब एल्काइन के एल्केन एक समझ में आएगा सारा समझ में आ जाएगा कितने रन सब समझ में आ जाएगा 3 अरे n2 दिए n2 दिए बदला जल्दी से 5 2 3 4 C2H6 इसमें बदला सिर्फ 2 गुना सिर्फ इसमें 2 जोड़ना पड़ रहा है बाबू सूत्र में नहीं तो 2 C2 2 दूनी 4 इसमें घटा डालो उसमें 2 गुने से 2 कम C2H2 ये सब यौगिक बनेगा लेकिन ये दोनों नहीं बनेगा कैसे नहीं तो उसका संकेत क्या बनाए थे नहीं उसमें वैलेंसी पूरा नहीं हो रहा मान 1 लेंगे तो नहीं बनेगा नहीं बनता है ये सब यौगिक बनता है कैसे दिखा देते हैं ये भी यौगिक बनता है C 2 बार है 2 हाइड्रोजन है 2 कार्बन को एकल बंधन से पहले जोड़ देंगे ठीक उसके बाद जानते हैं प्रत्येक कार्बन की 4 वैलेंसी एक वैलेंसी दोनों कार्बन की पूरी हो गई 4 देखो इधर 4 आई ना बाबू एक जोड़ डाले इसमें कार्बन एक वैलेंसी पूरी हो गई हुए ना अब हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास 2 तो दोनों के साथ एक एक को जोड़ डालेंगे जोड़ दिए दोनों कार्बन में एक हाइड्रोजन जोड़ दिए अब इनका भी एक वैलेंसी ऊपर में इनका भी एक वैलेंसी ऊपर आपस में मिल जाएगा नीचे भी एक वैलेंसी नीचे भी वैलेंसी आपस में जुड़ जाएगा क्या कैसा बंधन बन रहा है यहाँ पर ट्रिपल कैसा बंधन बन रहा है ट्रिपल बंधन बन रहा है अब देखो कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो रही है एक देख डालो यहाँ पर हो रही है 1 2 3 4 अब इस कार्बन की 1 2 3 4 हम जानते हैं वो पढ़ते आ रहे हैं कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए अन्यथा नहीं बनेगा वो यौगिक ठीक अब इसको पूरा कर देते हैं देखो कैसे इसका संरचना सूत्र कैसे बनेगा कार्बन की संख्या 2 तो पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं एकल बंधन से 10 भी कार्बन आएगा तो पहले उसको सिंगल सिंगल से जोड़ डालो ठीक अब देखो 4 वैलेंसी बॉन्ड की TS 3 बॉन्ड की अभी 3 दोनों का इसमें भी 3 वैलेंसी बॉन्ड किया इसमें भी 3 हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या 4 और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है एक ही बार संयोग कर सकती है किसी से तो 2 को इसमें और 2 को इसमें दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी बच रही है आपस में जुड़ रही है हो गया
इसी प्रकार से संरचना सूत्र बनता है। सिखा देंगे, अभी पहले मुलाकात है इसलिए थोड़ा दूसरे टाइप का लगेगा। ये बात तो ये करता है। हाँ द्विक बंधन नो, यहाँ क्या है त्रिक बंधन। और बोल देंगे नो कि एसिटिलीन में सिग्मा बंधन की संख्या कितनी है और पाई बंधन की संख्या कितनी है? एक सिग्मा और दो मां सिग्मा। एक और पाई दो। अब दिखाते हैं यही एसिटिलीन, नाम भी बतलाएंगे, नामकरण नहीं पढ़ा है इसी तरह इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर एक सिग्मा दो पाई है ना, और ये दोनों क्या है सिग्मा। ये भी क्या सिग्मा, ये भी क्या सिग्मा। सिग्मा बंधों की संख्या 3, पाई बंधों की संख्या 2। ऐसे होता है। अकेला रहे तो सिर्फ सिग्मा है, डबल रहे तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल रहे तो एक सिग्मा डबल पाई। अब मैं टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है? नहीं आप बढ़िया जाओ फिर जाएगा। मैं इसका ये बताऊं। हाँ यही वाला समझ में नहीं आ रहा है। ना अबे यार थोड़ी लिख लो ना। हाँ इतना तो हिस्सा इतना बोल कराई दे। संरचना सूत्र, इसको पहले समझो उसके बाद उसी टॉपिक पे चले जाएंगे। हाँ N3 लेंगे, N का मान 3 लेंगे, मतलब कार्बन 3 ले रहे हैं नो, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी? अरे बता लो C3 3 दूना 6 6 2 8। इसमें क्या लिखा है अनुसूत्र? C3H6। हाथ गोड़ फैला देंगे अभी, रुको पहले इसको समझो। अनुसूत्र बनाने के लिए सीखो। दो गुने से दो C3H। कैसे हुआ सौरभ? हाँ घटा देते हैं उसमें। ओके 4 ले रहे हैं, अंतिम है बतला रहे हैं, तीनों का बतलाएंगे। N का मान कितना ले रहे हैं? कार्बन हम कितना ले रहे हैं? 4 कार्बन ले रहे हैं ना, इसका अनुसूत्र बना रहे हैं। और अनुसूत्र जानते हैं CnH2n+2। N का मान 4, मतलब N के स्थान पे 4 2 N मतलब 2 गुना 4 2 + 2 C4 4 दूनी सौरभ 8 2 तो यहाँ देखो 4 यहाँ 10 है, इससे ही कितना गुना और कितना अधिक है? 2 गुना से वही तो सूत्र भी बोल रहा है यार। हम जो है ना H कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक हो जाते हैं अपने आप इस मेल के अंदर, तो इसका सूत्र बन गया। अब एल्कीन का अनुसूत्र क्या बनेगा जब कार्बन की संख्या 4 होती है? अरे सौरभ सीधा यार इसमें समझो, NH2n यहाँ 1 2 यहाँ 2 यहाँ 2 तो यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ 3 तो 3 दूना एल्कीन का यहाँ 4 तो 4 दूनी 8, 5 तो 5 दूनी 5 कार्बन तो 10 हाइड्रोजन और 6 कार्बन तो 12 हाइड्रोजन। समझ में आया कि नहीं? हाँ उसमें 2 घटाएंगे बाबू, वो 2 गुना करके 2 घटा देंगे। C4 H8 2 गुने से 2 कम हो रहा है, 2 घटाओ 8 में 2 6 C4 H6। मजा आ गया यार। अब इसका संरचना सूत्र, ये क्या है? अनुसूत्र। ये क्या है? अनुसूत्र। अनुसूत्र अणु का एक अणु का सूत्र। अब इनका संरचना सूत्र देखेंगे कैसे नाम कान को तीर दिया जाए, इसको भी नोट करेगा, इस सब समझने वाला। ठीक रुको तुम लोग को बतला देते हैं क्या करेगी तुम लोग घर में। अपने से भरना इस खाका को, ठीक इस तरह का सारणी बना लेना घर में, इधर इबला सूत्र, इधर इबला सूत्र, इधर इबला सूत्र, उधर n का मान लिखते जाना और अपने मन से जरूर करना कम से कम 5 तक। ठीक 5 तक लग गया। हाँ 5 तक घर में कर लेना तुम लोग। 3 खाका बना लेना, n का मान उधर 1 2 3 ये नहीं जानते प्राकृतिक संख्या, बना लेगा बना लो। ओके सर गुड नाइट।
मनीष हो जाएगा। राधे राधे। अब संरचना सूत्र, कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र। ये सब क्या है, कैसा है यौगिक? इनऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड? इंग्लिश नहीं समझती। कार्बनिक यौगिक या तो अकार्बनिक यौगिक। इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक, और ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक। सर हिंदी साथ अंग्रेजी बत्तर है तैयार। प्रैक्टिकल ज्यादा करो यार, थ्योरी का प्रैक्टिकल इस समय ज्यादा करो। सुनो, कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र सूत्र नहीं, ठीक। पहला दे रहे इससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन, काम करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं। कार्बन की वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 और एक्स की वैलेंसी मतलब हाइड्रोजन परिवार, क्लोरीन क्लोरीन संयुक्ता यही होता है। ठीक, तो कार्बन की संयोजकता 4 है। इसका मतलब 4 दिशा से संयोग करें। जब तक 4 दिशा में संयोग नहीं करती तब तक स्थिर नहीं रहती है, याद रखो। कार्बन, ठीक, मतलब हाइड्रोजन सिर्फ एक ही दिशा से, ऑक्सीजन 2 दिशा से, या तो एक ही दिशा में दोनों वैलेंसी को पूरा कर सकती है ऑक्सीजन, ठीक, ओके। दूसरा नाइट्रोजन 3 दिशा, या तो इस दिशा में भी हो सकता है, एक ही दिशा में, ठीक ना। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, एक दिशा में 2 वैलेंसी को, एक दिशा में 1 वैलेंसी को पूरा करता है। हाइड्रोजन सिर्फ एक ही दिशा, जैसे फ्लोरीन है, इनके साथ 3 पेयर और एक ही दिशा में, ठीक। याद हो गया तो सब कुछ बन जाएगा। याद रखना इसको सिर्फ, नहीं ये सब कल करवा दिए हम। भूल गया ना नाइट्रोजन जाओ 3 गो 3 करो तक नवरन दिया पर ऊपर नीचे का नव कहीं। सुनो, आओ यहाँ पर कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या, हम जानते हैं कार्बन की 4 संयोजकता, हाइड्रोजन की 1 संयोजकता, ठीक। संरचना सूत्र CH4 लिख लो सर, इधर अनुसूत्र CH4 एगो C सर 4 गो हाइड्रोजन, ये बहुत वाला कर डालते हैं। तो C C C C C 4 हाइड्रोजन 4 के साथ सिंपल है, ये तो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, हो गया, ठीक। कहाँ पर सौरभ, हाँ यहाँ देखना, इधर लड़का, कार्बन 2 लिए, कार्बन 2 लिए, एल्केन का कौन सा अनुसूत्र बनेगा, मतलब हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी होगी एल्केन के अनुसार, एल्केन के अनुसार। एल्केन में क्या होता है, जुटता है वो 2, एल्केन फिर एल्कीन फिर एल्काइन, एन इन आइन, एन इन आइन। एल्केन के अनुसार 2 कार्बन लिए तो हाइड्रोजन की संख्या 6, समझ न लो। एल्केन का अनुसूत्र समान सूत्र, एल्केन का समान सूत्र यही होता है, तो 2 कार्बन 2 दूनी 4 2 6। संरचना सूत्र ना, अनुसूत्र आ गया एग्जाम में, संरचना सूत्र कैसे बनाए? कार्बन की संख्या 2, कार्बन कार्बन लिख डाले, ठीक, लिख दिए। दोनों कार्बन को पहले एकल बंधन से जोड़ देंगे, ये नहीं करना पहले डबल बंधन और ट्रिपल बंधन लगा देना, पहले एक बंधन, ओके नो, हाँ एक बार सील करेंगे। अब पहले कार्बन की 3 वैलेंसी बच रही है, 1 वैलेंसी पूरी हो गई इन्नू, इसमें भी 3 वैलेंसी बाकी है, हाउस में आओ। अब ढूंढेंगे कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 6, तो 1 के साथ 1
दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, 3 हाइड्रोजन गैप कर दिए 6 में से, फिर 3 बचा। मजा आ गया यार, बड़ा बड़ा कौन नाक वाला डरना है, एग्जाम में भी फीट फाट में आता है वो सब पान करके, डरना है उससे। हम देहाती है बाबू, गमछा वाले, ठीक। पहले साल एग्जाम देने के लिए गए थे ना, बहुत वो सब पान करके आया था। हमारा स्थिति कुछ इधर उधर था, हम देख करके डर गए, सब बतेगा हमको ना, रिजल्ट आया तब करता उड़ गया यार, ठीक। डरना नहीं सबसे, इन्हें देखना बड़ा एक अनुसूत्र आ गया, हम डर देखना। ठीक है, ठीक। अब तीसरा दे रहे C3H कितना हो जाएगा एल्केन के अनुसार? 3 का 8 संरचना सूत्र, 3 कार्बन है, लिख डालो, लिख दिए सारे एकल बंधन से जोड़ दो, एक एक, ठीक। अब एक कार्बन की 4 संयोजकता, उसमें से इनकी एक संयोजकता पूरी हो चुकी है, 1 2 3 बचेगा ना इसमें। अब इसमें मतलब 2 पूरी हो चुकी है, एक नीचे एक ऊपर, इसमें 3 एक ही पूरी हुई है अभी इधर, ठीक। खुरपुड़ी इधर 8 हाइड्रोजन, ठीक। 1 2 3 भारते हैं हम। हाँ दीदी ने देख लो, खाली खाली पेट डालने लगे ना तेरा, बोलने लगे ना। हो गया समझना सूत्र, समझ में आ रहा है ना रे? लोग तुम लोग बनाओ, हम थक गए, हम बना नोट करो इसको। बोलो तो हाँ अब दिए C2H4 C3H6 और C4H8। हड़बड़ नहीं, गड़बड़ नहीं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, धीरे बना दे, ऐसा बन जाए। हम पढ़े एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्क रूट वर्ड है, रूट वर्ड एल्क, इसी से तीनों बना है, ठीक। हाइड्रोकार्बन को एल्क से रूट वर्ड से सूचित करते हैं। इसमें एन आया एक्स्ट्रा में, इसमें इन आया एक्स्ट्रा में, और इसमें आइन YNE, ठीक ना बाबू? तो एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक, और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को एन बोलते हैं, ठीक। और आइन ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं? एल्केन के जितने भी यौगिक होते हैं उसमें सभी कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। एल्केन जैसे ही एल्कीन में आएंगे उसमें इसके किसी भी यौगिक में कहीं का भी यौगिक लेंगे, या तो C4H8 ले लो, या तो C10H20 ले लो, कहीं भी जाएंगे ना इसके यौगिक में, उसमें 2 कार्बन परमाणु डबल बंधन से जुड़ा हुआ रहता है। किस बंधन से? कोई 2 कार्बन डबल बंधन से, क्योंकि इन मतलब क्या होता है? डबल। और अगर यदि एल्काइन का किसी भी यौगिक को उठा करके यहाँ लाएंगे और उनका अगर यदि स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना बनाएंगे, तो उनके 2 कार्बन, कोई 2 कार्बन त्रिक बंधन से जुड़ा हुआ, कहीं भी जुड़ा होगा लेकिन होगा उसमें। एल्काइन का किसी भी यौगिक को उठा करके खींच करके यहाँ लाएंगे और उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उनके कोई 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे, और एल्कीन में 2 कार्बन डबल बॉन्ड से, और एल्केन में सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इसका एग्जांपल नहीं बनाया कुछ देर पहले, लेकिन इसको अभी क्यों नहीं बतलाया? एग्जांपल दिए लेकिन नहीं बतलाया। अब समझ में आएगा कैसे। देखो हम एग्जांपल क्या क्या दिए थे। तो एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। समझने का थोड़ा सा प्रयास करना, इसको नोट करने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, नहीं करना। सुनो आज संरचना सूत्र, अनुसूत्र क्या दिए थे? इधर संरचना सूत्र चैन बाबू, अनुसूत्र C2H4। अनुसूत्र से जान जाओ कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है। कि एल्केन का अनुसूत्र है, किसका यौगिक है? क्योंकि हम जानते हैं 2 CN और H2N, 2 2 दूनी 4 हुआ ना,
नो तो इसमें जुटा है, नो तो घटा है, छूट गया। हाँ, क्या हो गया? छूट गया। तो एल्कीन का अनुसूत्र है। एल्कीन कहने का मतलब ALKEN, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। कोई दो कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से निश्चित जुड़ा होगा। तो समझो, तो दो कार्बन आई है यहाँ पर, दो ही कार्बन है, नो दो कार्बन है। और किसका यौगिक है? एल्कीन का। इसका मतलब दो कार्बन किससे बॉन्ड, किस बॉन्ड से जुड़ा होगा? डबल बॉन्ड से। उसके बाद हम लोग जानते हैं एक कार्बन की 4 वैलेंसी, 2 वैलेंसी पूरी हो चुकी है इस कार्बन का और इस कार्बन, दोनों कार्बन का 2-2 वैलेंसी समाप्त, एक 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 एक। इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, इस तरफ में भी लिख सकते हैं, किसी भी दिशा में लिख सकते हैं, तुम्हारा मर्जी। ठीक, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन। ठीक ना? इस प्रकार से संरचना सूत्र एक ही स्टेप में बनाना, डबल स्टेप में नहीं ले जाना। ठीक ना? अब दूसरा एग्जांपल क्या दिए थे, मतलब थोड़ा सा अभी आगे नहीं बढ़ाना। C3H6। पहले इसको पहचानो, किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। 3 दूना 6, 2 गुना किसमें होगा? बीच वाला नो, बीच वाला। तो उसमें उसके लिए क्या है? इन में डबल बॉन्ड। और कार्बन की संख्या 3, पहले 3 कार्बन लिख डालेंगे। ठीक, किसी जगह तुम्हारा मर्जी है, किसी एक जगह, किसी जगह नहीं, किसी एक जगह डबल बॉन्ड डाल दो, किसी भी जगह तुम्हारा मर्जी, हमारा मर्जी नहीं, हमारा मर्जी है, तुम लोग का मर्जी होता है। किसी एक ही जगह डबल बॉन्ड देना, याद रखना। हाँ, उसके बाद सभी जगह एकल बॉन्ड डाल दो, डाल दिए। अब प्रत्येक कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो चुकी है उसको पहचानो। यहाँ पर इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी हो चुकी है, 3 वैलेंसी बाकी है। ठीक, अब इस कार्बन की पहचान करो। 2, ठीक ढंग से देखो, 2 2। अरे बाबू 2 इधर, 1 इधर, 3 वैलेंसी पूरी, एक ही वैलेंसी बाकी है। ऊपर या नीचे तुम्हारा मर्जी, ऊपर लो, तुम्हारा मर्जी है। अब इसकी पहचान करो, इसकी कितनी वैलेंसी पूरी हो चुकी है? 2 बाकी है, किधर? ऊपर या नीचे? इधर, तुम्हारा मर्जी, एक इधर, एक इधर। ठीक, अब हाइड्रोजन को फिल करो उसमें। हाइड्रोजन की संख्या 6, 1 2 3 4 5 और 5। ठीक, समझ में आ गया नो? तो पहले पहचान करेंगे किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, उसके बाद उसके अनुसार से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उसमें फिल करेंगे किसी एक ही जगह पर। ठीक ना? उसके बाद सारा कार्बन एकल बॉन्ड से जोड़ डालो उसमें, उसके बाद हाइड्रोजन को फिल करो। ठीक, दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल C4H8। पहले पहचान करो किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? एल्कीन का। उसमें एक जगह डबल बॉन्ड, एक ही जगह, सभी जगह नहीं। लो, पहले कार्बन 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 काले, तो किसी एक जगह क्या डाला? मतलब कहां पर? तुम लोग क्या मर्जी, हमारा मर्जी नहीं। बीच में यहाँ लो, यहीं दे दो। अब जितना भी कार्बन सबको एकल बंधन से जोड़ दो। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक ना? हो, अब बना लो। अब आइन कर देते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। समझिए फरेस गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात क्या होता है? परम ब्रह्मा। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा के समान होते हैं, गुरु विष्णु के समान होते हैं, गुरु
ईश्वर समान होते हैं, इसलिए उनको सत सत नमन, जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया। ओके, आज यहीं तक कुछ होमवर्क लिखा देते। गलती की है किसे ही है सही है तो हेलो इधर होमवर्क संरचना सूत्र के लिए होमवर्क ट्रिपल बाउंड होगा नो एक जगह किसी एक जगह अभी भी आठ लग रहा है नो गरम रहता है बारिश की लगती बनाना है घर में, नहीं तो मलकान मत बनना। यहाँ पे पढ़ी जाए ना, हाँ बड़ी छोट भूख लगे ठीक है नो चलो खावा ना गाने का नच जाएगा उसका ठीक है।